और ऐसे ऐसे मारते हुए तब डुबकी लगा। ये वो जो ऊपर का फेन है उस ब्रह्म हत्या के दोष को नष्ट करते हैं, हटाते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं। हर हर गंगे जय जमुने जय सरजू मैया आदि जो भी है उसको करते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्थांश की कथा आपको सुनने को मिली। जो जल में चतुर्थांश वृक्षों, उसके कारण क्या हुआ कि वृक्षों में गोंद हो गए, गम। ध्यान देंगे। फिर आपने ये भी सुना होगा, मैंने कहा कि आप आचार्यों का सम्मान नहीं करते इसलिए कई बार सुन भी नहीं पाते। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। हे बहन की करे क्या है, तो बहन को ही ज्यादा लोग आचार्य मानते हैं। झोटो झोटी 5 साल बाद हुई, 4 साल 10 साल 20 साल बुढ़ापे तक जहां जिम्मेदारियां बड़ी, उन बहनों से नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन सीखते उन्हीं बहनों से। भले वो बहन किसी से सीखती हो कि नहीं, कि उसने भी देख सुन के किया। इसलिए कई बार जब कोई आचार्य दिखते तो वो टोकते हैं कि भैया ये चीज नहीं डलेगा रसोई में, तो समझ में नहीं आता कि उसी में से एक विषय है गोंद का लड्डू। बेसन का लड्डू चढ़ेगा, रोट की लड्डू चढ़ेगी, बूंदी के लड्डू आदि सभी चढ़ेंगे, लेकिन गोंद का लड्डू नहीं चढ़ता है। और उसको उपवास के समय खाना भी नहीं चाहिए, यदि हो तो खाओ ही नहीं। वैष्णव लोग हैं जो नित्य ही भगवान की सेवा करते हैं, वो न खाए तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि उसको खा के आप पूजा नहीं कर सकते। क्यों? और गोंद क्या है? तो वृक्ष का ब्रह्म हत्या जो इंद्र का पड़ा है वही है। नहीं समझे? उसको खाते ही आप पवित्र हो जाते। यदि कभी खा भी लिया, स्नान कर लो, थोड़ा सा पवित्र हो जाओ। तो गोंद का लड्डू इसीलिए भोग में नहीं लगा। तो इसके लिए वरदान भी मिला। हाँ, नदियों को जो श्राप मिला तो उसके कारण उनको वरदान ये मिला था, मैं कहना भूल गया, कि नदियों को ये मिला कि तुम्हारे बहते रहने से वह दोष दूर हो जाएगा। ऐसे नदियां बहती हैं तो पवित्र रहती हैं। और वृक्ष को कि कटने पर गोंद होगा तो वह ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो कहा कि कटने से गोंद होगा तो कटने से ही तुम्हारा निर्माण भी होगा, अपने आप तुम बढ़ते चलोगे। तो जो वृक्ष जितना कटता है, आम के पेड़ में लस्सा देखे छिकते कोई लस्सा, उतना ही वो बढ़ता है। तो वृक्ष जगत को श्राप मिला और उसके बदले वरदान, ये ब्रह्म हत्या के कारण ऐसा हुआ। और वरदान ये मिला कि तुम्हारी जितनी शाखाएं टूटेंगी उतना ही तुम बढ़ते चलोगे और उतना ही तुम्हारी शाखा प्रशाखा का निर्माण होगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तीसरी हुई धरती। धरती ने भी 25% ले लिया, 1/4। जब धरती माता ने लिया तो परिणाम क्या हुआ कि धरती माता में ये ब्रह्म हत्या किस रूप में आ गई? बंजर भूमि, बंजर भूमि के रूप में, मरुस्थली के रूप में ब्रह्म हत्या दिख गई। कभी गए जैसलमेर तरफ? उधर सालासर बालाजी नाम से 3 मंदिर पूरे भारत में प्रतिष्ठित है। एक तिरुपति बालाजी, ये वेंकटेश भगवान तो सतयुग से हैं, वेंकटाद्रि। दूसरे सालासर बालाजी राजस्थान में, और मेहतीपुर बालाजी। तो सालासर बालाजी जहां पर है रेगिस्तान के लगे, तो मरुस्थली कभी जाएं, दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी की बड़ी सिद्ध स्थान है सालासर बालाजी। राजस्थान तरफ जो जाते हो, जयपुर आदि, यहाँ के बहुत लोग बच्चे काम करते हैं, तो जरूर खोज के जाइए। जयपुर से दूरी है, जाना पड़ता है, जाइए। पानी बड़ा नमकीन है। हम लोग गए थे वहां सालासर बालाजी, 7 दिन की भागवत का आयोजन था।
उसमें जाना हुआ, जैसे पानी पिया एकदम लगे कि नून घोर करके 4 चम्मच गिलास में खी रख लिया, बड़ा नमकीन पानी। पानी वैसे हर जगह बोतल का मिल जाता है। तो बालाजी प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तो मरुस्थली जो है ब्रह्म हत्या। फिर उसके कारण कॉम्प्रोमाइज में यदि ये ब्रह्म हत्या लेंगे तो मुझको क्या मिलेगा, तो वरदान मिल गया कि तुम जो गड्ढा होगा वो खुद भर जाएगा। आप क्या कीजिए, ये जो बबलू है, बबलू क्या करता है, हर साल यहाँ गड्ढा एक खोदता है कम बार ठोकने के लिए। वो गड्ढा धीरे धीरे भर जाता है और उसको हर साल फिर ठोकना पड़ता है। नहीं, एक दिन इसको गड्ढे ठोकने में लग जाता है, क्योंकि वो गड्ढा फिर धीरे धीरे भर जाए। तो वरदान मिला कि धरती तुम्हारे जो दोष गड्ढा रूपी होंगे वो खुद भर जाए। ऐसा आप अपने जमीन पर भी करके देख सकते हैं, गड्ढा भर जाए अपने आप। कहां से माटी आता है तो खोजते चलिए। चौथा जो अंश था, चतुर्थांश, वो कहा गया पता है? नहीं, स्त्रियों। ऐसे नहीं देवता लोग स्त्री पर रीझ जाते हैं। देवता लोग जो स्त्री सबकी बात बहुत मानते हैं, इसका मूल कारण है, या देवताओं का स्त्रियों से जो पैक्ट है, समझौता है। ये कनिका दिया जरवे यहाँ की पूजा कैला से की हुई, देखो हम पूजा के लिए तो हो गए। या ये जो बातें हैं, स्त्रियों ने अपने ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया। और ये ब्रह्म हत्या का दोष कब दिखता है स्त्रियों में? महीने में जो 4-5 दिन अशुद्धि के रहते हैं। अब ये नए वाले लोग नहीं जानेंगे, ये पुराने बुजुर्गों से पूछिए कि 4-5 दिन अशुद्ध कब होता, बता देंगे। नए वाले लोग तो फुकटिया वाला बात न मानते मानते इसको नहीं समझे। तो वो ब्रह्म हत्या के दोष से उतने दिन हर स्त्री अशुद्ध रहती है। इसी कारण वह पूजा के लिए निषिद्ध रहती है। ब्रह्म हत्या से वो युक्त है, इसलिए वह रसोई का स्पर्श नहीं करेगी। पूजन, भजन, भोजन ये दो को स्पर्श नहीं करेगी। भजन और भोजन इन दो के लिए वो त्याज्य रहती है, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या का दोष है। वह ब्रह्म हत्या के कारण, तो फिर इनको उसके लिए कॉम्प्रोमाइज में क्या मिला स्त्री जाति को, कि तुम एक बार नहीं तुम कई बार गर्भ धारण कर सकोगी। पहले एक बार ही गर्भ धारण कर सकते थे, लेकिन इधर इनको वरदान मिला कि तुम्हें कई बार गर्भ धारण कर सकते हो। ये वरदान मिल गया। इसलिए स्त्रियां उस ब्रह्म हत्या के दोष को से निवृत्त जैसे होती हैं कि वह गर्भ प्राप्ति की शक्ति को स्वीकार या प्राप्त कर ले। इसलिए शुद्धि में ही हमें ध्यान से भजन भोजन को स्पर्श करना चाहिए। अशुद्ध हो तो भजन भोजन से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की लंबे अनुष्ठान या नवरात्र या ऐसी किसी विधि में कहीं पर अशुद्धि स्पर्श करती हो तो इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। जैसे कार्तिक महीने का व्रत, वैशाख महीने का व्रत पूजन, या ये नवरात्र चल रहा हो, क्योंकि हर वर्ष होता है, हर वर्ष हम पूजन करते हैं, रोज हम जाते हैं दिया बत्ती करने। ऐसे समय के लिए विचार आया है कि यदि आप शुद्ध हो जाएं बीच अनुष्ठान में तो चिंतित न हो। अपने दूल्हा को पहले ही थोड़ा बहुत ज्यादा सेवा कर दीजिए, बढ़िया भोजन करा दीजिए और कह दीजिए कि मेरे बदले थोड़ा दिया आप जला दीजिए, मेरे बदले थोड़ा आप भोग लगा दीजिए। इस तरीके से तो ये त्रिशिरा के प्रसंग में 4 बार 4 जगह इंद्र के ब्रह्म हत्या के बटने का कार्य। इसी संदर्भ में एक और आपको कथानक सुना दूं। गर्भ पर देव, आपने सुना कि देवियों को कोई संतति हुआ है
सची के कोई बेटा बेटी है। अब फिल्म वाला सीरियल वाला कुछ बना दे भाई अलग बात है, मगर देवियों को संतति नहीं होती है। सुने कि किसी कथा मंच से टीवी में क्या देखते हैं सो पता नहीं, बहुत लोग टीवी देख करके सवाल पूछने चले आते हैं। पहले जो वो रामानंद सागर जी का जो रामायण बना था, महाभारत बना था, उसमें ग्रंथों के नाम लिखे जाते थे, ध्यान दीजिए, फलना फलना ग्रंथ। लेकिन अब जितने ये सीरियल बन रहे हैं महिमा शनि देव की, इतना महिमा शनि देव का बताया, जब रामकृष्ण का खाली शनिचर का पूजा है, प्रेम जल भक्त वत्सल भगवान, ऐसा ऐसा कहानी बताता है, पता नहीं कहां से बताता है। तो भैया मेरे टीवी के भक्तों, जो टीवी को गुरु मानते हैं, क्योंकि सामने वाले गुरु का तो सेवा करना पड़ सकता है, हो सकता है कहते पानी थोड़ा पिला दो, तो बहुत प्राय हम जहां बैठे इस इलाके में टीवी को गुरु बहुत लोग मानते हैं, काम चलाओ गुरु बना लेते हैं, और काम का गुरु टीवी को मानते हैं। दो बात ना, काम चलाओ लाइसेंस ले लिया घूस दे करके, न कुछ परीक्षा न देवे के पड़े, एहन वाला लाइसेंस चाहिए, तो काम चलाओ गुरु बना लेते खोज खाज के, और कामगर गुरु जो है टीवी होता है। तो ये टीवी वाले भगत जितने हैं सीरियल देख देख के, महाराज जी खूब टीवी देखे जी, तो सबसे होते का दूरे रही माथा बेसी खाए, पता नहीं क्या क्या दिखाता है, पता काम लोग कांडी भी देखने के। अमोल जी के यहाँ है अखबार, रोज आधा अखबार तो पढ़ने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। जो पता पूछते थे हमारा कभी लापता हो गए देखते, पता ही नहीं चलता हम लोग, तो अखबार कौन पढ़े। अब तो उनकी खबर, हम रहे न तुम रहे। तो इस प्रकार से परमात्मा की सेवन की सभी कथा, जो व्यासपीठ से आपने कभी नहीं सुना होगा, किसी देवी को बच्चा होता है उसका कथा में सुना तो कि नहीं सुना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या सुनाइए। आज भगवान बाल गोपाल बाल रामलला के जन्मदिन है, तो बउआ वाला कहानी सुनाइए दीजिए। हमरा कोनो कान में कल महाराज बधैया बड़ा जोर से हो के चाहिए, हम बोले बधैया में जोर न हो, बधैया में शोर हो। जोर तो राम रावण के संग्राम में महिषासुर मर्दनी कल चल रहा था उसमें, अब शोर के लिए सब आज उपवास में है, तो कैसे शोर होगा। एक बूढ़ी माता 85-90 की, वो थोड़ा खड़ी होकर के भगवान के दरबार में झूम सकी, बाकी सब तो दूर कथी तो हो देखो, इन्ना टुकुर टुकुर दिखाई रहा है, हमरा बुझाई चाहिए कि नहीं बुझाई चाहिए। हाँ इन्ना का है क्या, दो आलसी वाला बात, एक आलसी के पेट पे जामुन है, एक आलसी में कुकुर मुँह चटाई, तो पेट में जामुन जकरा हो दूसरा के कहा चाहिए। प्रसंग बड़ा कारगर है इस इलाके में। हो भाई जमुनवा हमरा मुंह में धम तो कहे तो कुकुरवा के भगाना था ना, बहुत लोग है। अब जो टॉफी उछल रहा है तो बचवा सब उठा के ले जाए, इतना है गिरा लुहा है, लड़कवा के हम है सब कूद के आके ले गए, हो बतावा ना लड़का सबके, यही कहना जो हमारा टॉफी का असली बात क्यों नहीं बोलता। असली बिंदु पे हम लोग नहीं आए कि लेने का मन है, लेकिन ले ले तो कोनो की कहते घर में खाए ला न ले टॉफी पीने ला चल। इस डर से डर भी है कि उठिए के मन कह रहा है कुछ और मिलिए जाता है। आयो हम लड़का हो जाती, एक ही बूढ़ी उस चीज को नष्ट कर सकी और बच्चा नहीं, या तो बच्चा बन के मौज ले ली या मां बन करके नाच गई अपने राम लला। अब बाकी सब तो तमाशा देखने वाले थे साहब, न दिया कुछ और न लिया कुछ, मैच देख रहे। तो मैच मत देखिए, प्रैक्टिकल क्लास में चलिए। आज आपको फिर से एक जन्म की कहानी और सुना देते, जिस जन्म की कहानी में देवियों को श्राप मिला। एक बार की बात है,
शिव शिवा विहार करने लगे। शिव शिवा विहार करने लगे। हजारों वर्ष गुजर गए, उनका युगल विहार चलता ही रहा, चलता ही रहा। उनके तप से सारी सृष्टि दग्ध होने लगी। सारी सृष्टि दग्ध होने लगी, और जब दग्ध होने लगी तो देवताओं ने मंथन करना प्रारंभ कर दिया कि आखिर बात क्या है। तो सब लोगों ने सोचा कि यदि शिव तेज गिरेगा तो पता नहीं वो कहां गिरेगा। इसलिए सारे देवता जैसे तैसे करके शिव शिवा विहार के मध्य में जाकर के भोले बाबा को उन्होंने कहा है कि प्रभु, आप तो कामारी हैं, काम विजयी हैं, इस प्रकार से मोहित हो करके आप ध्यान धारणा छोड़ करके अपनी श्री के साथ लंबे वर्षों से विहार कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। भोले बाबा ने कहा बात सही कही, लेकिन गौरा तो गौरा ही थी। इसी प्रसंग में क्रुद्ध होकर के उन्हें श्रापित कर दिया, हे देवता, मेरी इच्छा थी कि मैं शिव के तेज से एक संतति, एक संतान की उत्पत्ति अपने गर्भ से करूं, लेकिन तुमने इस कार्य को होने न दिया। जाओ, मैं तुम्हारी समस्त देवियों को श्राप देती हूं कि आज के बाद कोई भी देवी कोई गर्भ धारण न। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान। तब शिव तेज कहां गिरेगा? अग्नि धरती सब कहने लगे हम क्या कर सकते हैं। अग्नि ने जैसे तैसे धारण किया, फिर भी वह नहीं कर सका, उस तेज को बचा नहीं सका। तब वह तेज जो है गंगा जी हिमालय के पीछे अवस्थित हो गई और गंगा जी के ऊपर उस तेज को अग्नि ने छोड़ दिया। वह तेज धीरे धीरे गंगा जी से ऊपर से बहने लगा। जो तेज छिटक करके गिर गए, दूर चले गए, वही पारा सीसा आदि के रूप में निर्माण हो गया। और इधर भगवती गंगा के शरीर के ऊपर से जो तेज एक आकार लिया, वो एक बच्चे का आकार लिया। अब उस बच्चे को भगवती गंगा तो एकदम दग्ध हो गई। एक बच्चा जन्म ले लिया, फिर वो किस बच्चे को पालेगा कौन? गंगा तो बहुत चंचला है, उसको पालेगा कौन? तो खड़ कृत्तिकाओं को निमंत्रण दिया गया। कृत्तिका नक्षत्र हो 6 में कुंडली में 6 है, वो उनसे प्रार्थना किया गया। तो उन 6 ने कहा कि हम तो इन्हें पालेंगे, लेकिन यदि इनको पालेंगे ये हमारे बच्चे कहलाएं। तो बोला बिल्कुल। तो जब वो उनका पान कराने गए दूध पान, तो उन्होंने 6 मुंह करके 6 कृत्तिकाओं का एक बार में पान किया। प्रेमचले भक्त वत्सल भगवान की। और इस प्रकार से इनका नाम कार्तिकेय हुआ। क्या हुआ? कार्तिकेय हुआ। तो ये कथा हमने सुना इसलिए कि कहीं ऐसा विचार आता हो मन में कि देवियों को संतति नहीं है। वह कथा कौन सी? वो कथा कार्तिकेय जन्म से संबंधित कथा है, उसी में ही प्रसंग मिला। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। आगे पुनः मूल कथा में प्रवेश करें कि किस प्रकार से त्रिशिरा के वध का जो पाप है वह नष्ट तो हो गया, लेकिन एक जो शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उन्होंने सोचा कि इसने मेरे संतान त्रिशिरा का वध किया है। त्वष्टा कहीं कहते हैं, कहीं कहते हैं विश्वकर्मा। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा है। तो इस प्रकार की चर्चा है। परिणाम स्वरूप उन्होंने निर्माण किया, विचार किया कि मैं ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करूं जो इंद्र का शत्रु हो, इंद्र पर विजय प्राप्त करे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की।
तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए जैसे ही सोचा तो एक संतति की उत्पत्ति हुई। कहते हैं यहीं पर उच्चारण विज्ञान के हिसाब से इंद्र शत्रु की जगह इंद्र शत्रु का उच्चारण कर दिया, जिसके कारण ऐसा शत्रु हो गया जो शत्रु इंद्र से पराजित हो जाए। उच्चारण विज्ञान की गलती से ऐसा हो, इसीलिए वेदों का नाम श्रुति है, अर्थात अपने आचार्य से सुने। एगो बात कह देल जाय छे जे गुरुजी से सुनला पर शुद्ध मंत्र होय छे तो सब बड़ा टेढ़ बोले छे जे सब पंडित जी के एक आदमी से सवेरे बात हुआ, सवेरे पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, हाँ बैल मुझे मार कर गए। सवेरे का समय दातुन करके बैठे महोदय से बात हुआ, कहे पंडित जी लोग खूब ठगते कमाते हैं। मन तो किया, हमको लगा कि धीरे से टेबल के अंदर से हम ही को बोलते। बोले क्यों भैया, तो ये सब करने से कुछ होता थोड़े है। बोले बिल्कुल सही, हम लोग जो करते हैं वही हो जाता है। बोले बिल्कुल सही। हम बोले करते तो अपने बाप का हो, लेकिन जब बाप मरता है तो मैयत में 4 आदमी क्यों मरता है? क्यों जी? करते तो सिर्फ अपने पिता का ही हो, तो फिर समाज में मैयत में क्यों 4 लोगों को बुलाते हो? यदि सिर्फ अपने परिवार को ही, बाल बच्चों को ही भरण पोषण और सिर्फ छोटे से दायरा के रूप में, माँ बाप मतलब माँ बाप नहीं, सिर्फ सीमित दायरा, मैं अपने माँ बाप को ही जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता। बहुत जगह ऐसा बात हो जाता है कि हमारे माँ बाप, अरे भैया माँ बाप से बड़ा का बाप है समाज, समाज का ही तो बच्चा है माँ बाप। माँ बाप से बड़ा समाज है कि समाज से बड़ा माँ बाप? समाज ने भी तो माँ बाप को पाला, दायरा बने। तो जब तुम्हारे वही माता पिता को कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, तुम दिल्ली कलकत्ता से पैसा तो तुरंत भेज सकते हो, लेकिन आदमी तो समाज का खड़ा होता है। क्यों जी, होता है कि? तो हाँ, इसीलिए हम समाज में खूब उठते बैठते हैं। जिस तरीके से तुम्हारा दायरा समाज तक गया कि माता पिता की सेवा के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन घर में उनको पैरालिटिक अटैक आ जाए तो तुम समाज की ओर मुंह देखते हो कि भैया हमारे 2 दिन में तब तक मेरे माता पिता को पहुंचा देना, मैं आ रहा हूं। पर समाज का बच्चा खड़ा होता है और तुम्हारे कार्य को करता है। ठीक इसी प्रकार से समाज को भी जब आवश्यकता पड़ती है, जब सामाजिक गतिविधियों में भी मत भ्रम होता है, तब आवश्यकता पड़ता है धर्मोपदेश। तब आवश्यकता पड़ती है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे वेद शास्त्र क्या है, हमारे वेद शास्त्र क्या है। त्वष्टा विश्वकर्मा, कहीं पर इनका नाम त्वष्टा है, कहीं पर इनका नाम विश्वकर्मा, अलग अलग पुराण में आए हैं। विश्वकर्मा ने इंद्र शत्रु, मैं कह रहा था उच्चारण विज्ञान पे, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसी गुरुजी से पढ़ लीजिए, तो हम लोग इसको पढ़ते नहीं और किताब खरीद के सोचते हैं कि हम लोग पढ़। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। यदि किसी को एक्सेंट्स का ज्ञान करा दिया जाए, उच्चारण का ज्ञान करा दिया जाए और उस बच्चे के सामने पसाइकोलॉजी लिख दिया जाए, तो वो क्या बोलेगा? पसाइकोलॉजी बोलेगा कि साइकोलॉजी बोलेगा? पसाइकोलॉजी बोलेगा। ल्यूटिनेंट लिख दिया जाए तो वो ल्यूटिनेंट बोलेगा कि लेफ्टिनेंट बोलेगा? ल्यूटिनेंट बोलेगा, लेफ्टिनेंट नहीं बोलेगा। एरोप्लेन, लेकिन एरोप्लेन बोलना है क्योंकि सर ने बोला है या मैडम ने बोला है। नाइफ नहीं बोलेगा वो क्योंकि सर ने बोला है नाइफ।
हमारे यहाँ वैदिक विधान में यदि कोई ऐसी आज्ञा दी जाए कि गुरुजी ने ऐसा कहा है, पुरानी परंपरा ने ऐसा कहा है, तो तुरंत जो जींस पैंट वाला डिपार्टमेंट है, जो पूजा में भी धोती कुर्ता पहनने से लजाता है, और तुरंत उसके लिए कहता है कि ये तकिया नुकुसी की बातें हैं। भैया मेरे, कनाइफ को नाइफ बोलना क्या उसी पैटर्न से तकिया नुकुसी नहीं है? तो नहीं, अंग्रेज जो कहेंगे उनको हम जरूर मान लेंगे, सिर झुका करके आ जाए। भाई सही बात है, कनाइफ को नाइफ ही बोलना, तो साइकोलॉजी को साइकोलॉजी ही बोलना है, वही बोलना है, दूसरा चीज नहीं बोलना। स्यूडो को स्यूडो ही बोलना है, क्योंकि पी साइलेंट है। एक नाइट रात होता है और एक कनाइट होता है, लेकिन उस राजकुमार उसको कनाइट नहीं बोलना, नाइट ही बोलना है। क्यों? क्योंकि पूर्व से बोली जा रही है। तो भैया मेरे, इंग्लिश भाषा में भी यही अनुकरण है। यद्यपि हमारे शब्द वही हैं जो बोले जाते हैं, हमारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं कि कनाइफ के लिख करके के नहीं बोलना है, नाइफे बोलना है, क्योंकि महाराजा महारानी ने नाइफ बोला था इसलिए बोलना है, या राजशाही वाली बात नहीं। हमारे यहाँ यद्यपि सूत्रात्मक रूप में जो बोलना है वह लिखा हुआ है, उसके कोड है, लेकिन फिर भी यदि ना समझ में आए वह कोड, और यदि वह बात सुन करके करने को हो जाए, तो इसको सिर्फ इसलिए कि वैदिक परंपरा है उसका ह्रास करना, यह उचित, आचार्य का सम्मान करना चाहिए। अस्तु। तो उच्चारण की अशुद्धि के कारण एक संतान की उत्पत्ति हुई, जो धीरे धीरे उसका पेट जो है सब तरफ से एक वृत्त गोलाकार वो बढ़ने लगा, वृत्तासुर उसका नाम है। उसको वरदान मिला, वरदान के दर्प में कि मुझे कोई सूखा या गीला किसी भी अस्त्र से मेरा वध न हो सके। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। जब उसे इस प्रकार का वरदान मिला तो अपना कार्य करना प्रारंभ किया। जैसे ही वरदान मिल जाता है वैसे ही देवता बेचारे मारे जाते हैं। देखिए आज भी ध्यान दीजिए, ये कोई कहानी सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की नहीं, आज भी एक कहानी है। वरदान के तरीके से जप करते समय, तप करते समय यदि कोई सिद्धि मिल जाए तो सबसे पहला गाज जो है वो वैदिक परंपरा पर ही गिराता है। दूर पूजा पाठ कहला से कथी हो जाए, देख हम कह दे मरा। और ये पूजा पाठ का देवताओं की उपासना उनको शक्ति देता है। तो आज भी बेचारे देवता मारे जाते हैं यदि किसी को सिद्धि मिल जाए, कुछ झाड़ फूक का या कुछ ऐसा भविष्य वर्तमान जानने का कुछ ऐसा मिल जाए। बिरले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सिद्धि साधना मिल जाए तो वह ब्राह्मण भक्त होते हैं, नहीं तो सबसे पहला गाज ब्राह्मण। तो ब्राह्मण पे गाज कभी नहीं गिरता है। ब्राह्मण की जो शक्ति वेद है, वेद का विरोध प्रारंभ हो जाता है, वैदिक विधाओं का प्रारंभ विरोध हो जाता है। आज भी ये बात है। तो वृत्रासुर को मौका मिला, दिया उसने, धूम धड़ाक सबको करने लगा। अंत में देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना किया, तो उनको ऐसी बात वरदान मिली कि हे देवेंद्र जाओ, तुम जब युद्ध करोगे तो उसमें मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगी। एकांत में समुद्र किनारे युद्ध करना, और जो समुद्र का फेन होता है न वो सूखा होता है न वो गीला होता है। सरफ घोल लिए, या सरफ बच्चा लोग भी घर में सर्फ पीता है, कपड़ा धोइए मम्मी धोती है। सरफ फेन इतना हो गया, छू के देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा भेके में घुन मारोगे, बुलबुला फटा। सूखा था कि गीला था? देखने से गीला लग रहा था, लेकिन छूते गीला भी नहीं हुआ, तो सूखा था।
तो सूखा गीला के बीच में वो बुलबुले होते हैं, वो फेन होते हैं। जैसे हमारे अनुज बाबू हैं, नहीं सूखा है नहीं गीला है, नहीं दिखते हैं नहीं गायब रहते, कब सामने आ जाए और कब दूर हो जाए। अनुज एकदम अनुज है, दिए रहता है माइक पे तड़ा कर। कभी कभी हमको भी डरा देता है। वहां पर सुनाई दिया व्यास जी पीछे दिन में पधारा वाला छत में, हम तुरंत जो है भैया पानी वानी आधा गिलास पियो, अनुज का जो है हरी झंडी हुआ, गाड़ी चलाता है। आके नीचे देखते हैं तो पता चलता क्या भाई, अभी तक कलाकारें न बैसा थी, न जा रही थी, जेहू चाय पिए। तो अनुज का बात मानना पड़ता है, अनुज है झूल क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपना नाम है अनुज, कभी बड़ा होबे नहीं करेगा, हमेशा बच्चा ही रहेगा, तो सबका दुलारा ही रहेगा और सेवा उसी प्रकार से करता रहेगा। सेवा भी करे, बालक है कभी हो जाता है दाएं बाएं। तो जब बच्चों की ये टोली है तो कुछ गलतियां होती रहती है, लेकिन जब गलतियां आ जाए तो कपरवा पे गलतियां रखिएगा तो कपार पे बच्चों का प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम कीजिएगा तो बच्चे सब करते हुए थोड़ा बहुत कपार पे चढ़ भी जाते हैं। जब एक कपार पे चढ़ा लो तो राम जन्म की कथा, जब भगवान राम बच्चों को कपार पे चढ़ाए तो आप कपार पे क्यों नहीं चढ़ाइएगा? पूछिएगा तो कैसे? प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान नीचे और बंदर कहाँ है? माथे। जो सेवा में आगे बढ़ रहा है उसके 100 अपराध क्षम्य। जो सेवा में आगे बढ़ रहा है, सेवा में तल्लीन है, सेवा करते समय यदि गलती हो जाए, जो फूल का माला ही नहीं बनाएगा उससे गुलाब की पंखुड़ियां क्या खाक बिखरेंगी, लेकिन गुलाब के फूलों को लेकर के जो माला बना रहा है यदि उससे 1-2 गुलाब की पंखुड़ियां बिखर जाती है तो कभी कोई टोकता नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा माला ले लो। लेकिन अब ऊट तोड़ल कहिए तो न डटलिए, या हम तो दिलिए तो हमरा टांट दिलिए, तू सेवा न करे तो रहे, तू तोड़ लिये तो तोरा गांठ पड़ जाए तो काय फूल तो नहीं चले बगीचे में, क्योंकि आप सेवा नहीं करें। सेवकों का सम्मान करना चाहिए, थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन यह उत्साह इस उम्र में दौड़ना, मंच संचालन, उद्बोधन भी बड़े गर्जना के साथ। हम तो कहते हैं कि बुलवाना है तो हमारे भोजन में घी दिलो, पता नहीं कौन सा घी पीता, बिना घी पिए दरदरा रहता है। पूछेंगे इसे, आवाज में बहुत ताकत है मुझे बाबू से। भगवती ने कह दिया न सूखा न गीला, फेन होता है, समुद्र के किनारे चले जाओ। तो वृत्रासुर के पास चले गए, वृत्रासुर को प्यार से बहला के कि चलो दोनों भाई समझौता कर लेते हैं। तो समझौता करने के बहाने जैसे तैसे साम दाम भय भेद दिखावा, 4 नीति है तो साम नीति का प्रयोग करके वृत्रासुर को ले गए समुद्र के किनारे और वहां युद्ध करना प्रारंभ किया। युद्ध करते 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 वृत्रासुर पे विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो रहा। तब भगवती के द्वारा इशारा जो दिया गया था वह उन्हें याद आया। भगवती को स्मरण करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उस फेन को अपने वज्र में लगाया, समुद्र के फेन, समुद्र के फेन देख लिए वो पत्थर का भी अवैध चाहिए। जैसे लोग पहले हर घर में रहता था देह हाथ रगड़ने के लिए फेन, और उस फेन की औषधि भी बनती है बताया। तो समुद्र का फेन पत्थर जैसा होता, ऊपर ही छता था। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान लिया और उसी से प्रहार करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से वृत्रासुर का वध जो है देवेंद्र ने किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम।
गए। जाओ सहारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। बजा जा मुरली वाले, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा। के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए।
सांवरा दरस दिखा जा। जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। भक्तवत्सल भगवान की, बोल साचे दरबार की। आगे सुकन्या के चरित्र की कथा आती है। सूर्यवंश में एक राजा हुए शर्याती। शर्याती की बेटी का नाम था सुकन्या। एक बार अपने पिताश्री के साथ सुकन्या सेना के साथ वन विहार करने के लिए चली। जब जंगल में गई तो वहां पर सभी जंगल को देख रहे हैं, तो चंचल बचपना है, थोड़ा दूर चली गई और जाकर के अनुसंधान करने कहां का है नहीं। देखते देखते एक दीमक का ढेर नजर आया, जिस दीमक के ढेर में से कुछ टिम 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 चमक रहा था। इंग्लिश में एक फ्रेज है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है बस सोना हो इसकी जरूरत नहीं। ऐसे कहते हैं जो चमकता है वो बिकता है, बिक जाए मगर लेने वाला अपना माथा पिटता है। रोल गोल्ड गोल्ड से ज्यादा चमकता है नहीं, रोल गोल्ड का आभूषण सोना से ज्यादा चमकता है नहीं, खूब चमकता। तो चिम 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 चमक रहे थे। इसको लगा के कोई मोती वोती है, हालांकि हाथ खोजिए लेते हैं। एक सीख लिया और मोती खोजने के चक्कर में भोंक दिया। जैसे ही भोंका खून की धार बाहर है कि भगवान मैंने तो डॉक्टर समझ करके उसको बाहर निकालने के लिए क्या हो गया। चुपचाप चल के जल्दी। इधर जितने भी सेना थे सबको गैस्ट्रिक रोग हो गया। किसी का पेट दुखाने लगा, किसी का पैर अकड़ने लगा, किसी का पेट अकड़ने लगा, किसी के माथे में दर्द, किसी की धड़कन तेज, वात रोग सबको परेशान करने लगा। आड़े तिरछे सब होने लगे। राजा ने देखा 100 आड़े तिरछे हो रहे, बात क्या है, राजकुमारी है उसको सबको दर्द होने लगा। क्या बात है, गैस्ट्रिक एक को होता है, सबको गैस्ट्रिक कैसे हो गया। प्रेम चलो भक्तवत्सल भगवान की।
वैसे एक बीमारी है जो देख के सबको आती है, वो नींद है। किसी एक को आ जाए तो समझ लो कि उसको सबको नींद। इसीलिए ध्यान से बगल वाला कीर्तन के समय यदि ताली न बजावे, बजा न बजावे भैया, घर में ऐसी किया काल से फिर ताली बजाए, क्योंकि वो ताली नहीं बजाएगा तो उसका शरीर का जो है सेवा नहीं होगा तो उसको आलस्य आएगा। जो सेवा करेगा उसको आलस्य नहीं आती, जो सेवा करता है उसको आलस्य, सेवा नहीं तो आलस्य आएगा ही आएगा, क्योंकि वजन उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, खर्चे नहीं होगा तो उसको नींद आएगा। राजा देखने लगा कि बात क्या है, तब राजा ने कहा सुनो मेरी बात, ये क्षेत्र तपस्वियों का है और इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं एक से एक तपस्वी हैं, अवश्यमेव हम लोगों में से किसी ने किसी के प्रति कोई ना कोई दोष अपराध किया। तो वह जो दोष अपराध किया है, किसी ने किया है तो बता दो, जरूर कोई दंड है। सुकन्या ने बोला पिताश्री किसी और ने तो नहीं, मुझे वहां पर एक बिंब दिखाई दिया था, वहां मैंने से कुछ समझ कर देखने की क्या है, चमक रहा है वो, मैंने मारा तो उसमें कुछ खून के बूंद दिखाई दिए थे। अरे तुमने अपराध कर दिया, उसी का दंड है, चले गए। अब मुनि जी से क्षमा मांगने लगे। ये दूसरे मुनि नहीं थे, क्या नाम था इनका, च्यवन। बच्चे लोगों के लिए नया नाम है च्यवन मुनि, नहीं जी पुराना नाम है च्यवनप्राश, सभी लोग खाते हैं, सारे बच्चे। हमारे पंकज जी कह रहे थे च्यवन मुनि की कथा में च्यवनप्राश याद आ जाता है। च्यवनप्राश बचपन में सब लोग खाए, लेकिन मुनि की कृपा सबको मिली है, इसलिए इनकी कथा जरूर सुनिए। प्रचार नाम अलग अलग कंपनी है, डाबर, वैद्यनाथ, लेकिन नाम क्या है, च्यवनप्राश। तो च्यवन मुनि का अनुसंधान, वही हम लोग मुनि की कहानी सुन। तो च्यवन मुनि आंखें फूट गई हैं, राजा ने क्षमा याचना मांगना शुरू किया। तो च्यवन मुनि ने कहा हे राजन, एक तो मैं बूढ़ा, अब मेरा नातेदार रिश्तेदार कोई अगल बगल है नहीं, और दूसरा जो रही बची कुची मेरी आंखें थी सो तुम्हारी बेटी ने मुझे फोड़ दिया। अब तो मुझे एक गिलास पानी भी कौन पिलाएगा। तो राजा ने बोला बात तो आप सही कह रहे हैं। तो हे राजन, यदि तुम क्षमा मांगना चाहते हो तो मेरे मन में आंख फूटने के दुख नहीं है, मेरा जो नित्य का क्रिया है वो कैसे होगा। कोई समिधा है, कोई साटला है, कोई कुछ लाना ना हो, कैसे होगा। क्षमा पयसि चेन्मां कुरु मे वचनम नृप, देहि मे परिचर्यार्थम कन्याम कमल लोचनाम। यदि तुम मुझको प्रसन्न करना चाहते हो, क्षमा चाहते हो, तो तुम्हारी जो कन्या है उससे मेरा ब्याह। आंख वही फोड़ी है ना, आंख वही फोड़ी है, तो आंख फोड़ने की पीड़ा तो मुझे या उसी की आंखों से जग को देखना पड़ेगा, वो रहेगी तो उसी की आंख से देखूं। बड़ी सोचने लगे। तो च्यवन मुनि ने कहा कि देखो राजन, मैं तपस्वी हूं, इसलिए तुम मुझे कन्या रत्न दे सकते हो, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन फिर शरियाती सोचने लगे कि यदि कन्या नहीं दूंगा तो कहीं श्राप दे दे, अब तो क्या करूं। अंत में सब कुछ विचार करके देवयोग को प्रबल मान करके उन्होंने कन्या को च्यवन मुनि के साथ विवाह करा। कन्या भी तैयार हो गई।
कि मेरे कारण हमारे कुल को, हमारे परिवार को क्यों श्राप मिले। मैंने ही अपराध किया है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। परिवार में कई कलह इसलिए होते हैं क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। अपनी छोटी सी गलतियों को चट स्वीकार कर लें तो बहुत सारे कलह रुक जाते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है सर। छोटी बड़ी गलतियां नित्य होती हैं, लेकिन बड़े प्यार से उस छोटी सी गलती को स्वीकार यदि हम कर लें तो अगली गलती न हो। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए परिवार के सामने झुकते नहीं और बातों को छिपाते। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो मैथ्स टीचर हमेशा कहते थे छोटी छोटी गलतियां ही किसी दिन बड़ी गलती का रूप लेती, इसलिए हर छोटी चीज पर ज्यादा ध्यान दो। जिनको छोटी गलतियां समझते हो कि वो किसी बहुत बड़े विस्फोट का रूप ले सकते। सुकन्या ने स्वीकार कर लिया अपनी गलती और कर लिया कि मैं तैयार हूं। विवाह हुआ, विवाह करा करके शरियाती चले गए। इधर सुकन्या अत्यंत ही सुंदरी और जो वह शरियाती मुनि थे वो चले जा चुके। च्यवन मुनि अंधे उनकी सेवा करती हैं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऐसा हुआ कि यह चर्चा सब जगह जाने लगी कि च्यवन मुनि की पत्नी सुकन्या अत्यंत सुंदरी हैं, सती हैं, पतिव्रता हैं। भाव ऐसा जगा कि अश्विनी कुमार दोनों भाई चले आए। कौन दोनों? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? सूर्य के पुत्र। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रसंग कहा था कि देवियों को श्राप मिला था कि उनको संतति न हो, लेकिन संध्या आदि देवियों से ही यम यमुना का जन्म इस श्राप से पहले हो गया था। इस श्राप के बाद नहीं जन्म हुआ। यम यमुना आदि सूर्य की पुत्री है। यम यमुना भाई बहन है, पता है ना? भाई दूज को हाथ पूछते हैं। भाई बहन का संबंध इतना प्रिय है कि भाई दूज के दिन जम चले गए जमुना के यहाँ भोजन करने के लिए। कहा? हमारे ब्रजमंडल में, मथुरा में। तो बढ़िया बहन ने रसोई वसोई पवाई। तो भैया ने पूछा कि बहन बड़ा सुंदर रसोई पवन बनाया है, कुछ चाहिए तो बोलो कोई वरदान। बोला भैया एक बात करो, आज के दिन जो बहन के हाथ से रसोई पावे जो भाई, और जो बहन के साथ यमुना जी में डुबकी लगावे, उसको तुम्हारा जमराज वाला रूप देखने को न मिले, यानी नरक में न जाना पड़े। तो इसीलिए भाई दूज के दिन बहन के हाथ की रसोई पानी चाहिए। भाई दूज जो है वो बहनों के घर में जाकर के, यानी ससुराल में मनाना। बहनों के अपना अपना भोजन कराएंगे। वो मायका में तो अपने बाबू का धन खिलाएगी, बहन का धन, बहन का भोजन भाई करे और स्नान करे। तो वही साथ में स्नान का विधान क्या निकला? अब यहाँ तो घर घर में जमुना जी नहीं, तो वही पिठार घोरते हैं और मंत्र गंगा पूजलन जमुना के, जमुना पूजलन जम के हम भाई प्रेम से भक्त चल भगवान। तब माता राम लोग हंसते कि यो सब मंत्र महाराज जी के। तो पिठार लगावे हाथ से ना, तो दोनों हाथ मिलके क्या हो रहा है? स्नान की क्रिया क्या हो रहा है? बहन क्या कहलाती है? अच्छा, बहन जब भाई का स्नान कराती तो उसका हाथ बचता है क्या? उसका भी हाथ साथ में ऐसे ऐसे
भाई साथ में स्नान अब हर जगह तो गंगा जमुना नहीं मिलेंगी, लेकिन वो साथ में भाई बहन इस प्रकार से घर में स्नान, वो स्नान की विधि है, पिठार लगता है तो स्नान की विधि है। और इसके बाद उसी पीढ़ा पर जो है बहन वो बाजार का मिठाई लिखा है अपने हाथ का, तो बाजार का मिठाई नहीं समझे मेरी बहन। वरदान बाजार की मिठाई पे नहीं मिलना, बहन बनाएगी और भाई खाएगा। अब बहन सब ऐसी चालाक है, खाली भैया हो कथी देव से बताओ, देखिए 10 रुपया के रसगुल्ला बाजार से ले लिए, बाजार वाला रसगुल्ला खिला देते, मिठाई खिलाने का नियम नहीं है, बहन को अपने हाथ का रसगुल्ला, अर्थात यदि हो तो अपने हाथ से छेना फाड़ के या जलेबी उलेबी कुछ ऐसा बनाओ, हलवा बनाओ, वो मीठा कराओ। नहीं समझ, अपने हाथ का खिलाने का विधान है। स्नान कराने के बाद साथ में स्नान करना और फिर भोजन अपने हाथ का कराना। तो की करे जो रसगुल्ला अपना हाथ में लेकर के किया दे गति हो तो हमारे हाथ के ना भक्त वत्सल भगवान आवे जन खोजला नो कुटुम तेहन मिलला नो कुटुम, भाइयों कह जाएंगे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तो वो कोई जल्दी पासपोर्ट तैयार है। अन्यथा विधान है अपने हाथ का रसोई। और ये बहुत बड़ा उत्सव है हमारे मथुरा में विश्राम घाट पे, जगह जगह के भाई बहन साथ में आते हैं, जम जमुना का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और बहनों के हाथ का रसोई खाई वहां प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो च्यवन मुनि की कहानी हम सभी सुने। अश्विनी कुमार जो है च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। सुकन्या को एकांत में देखा तो बोला, देवी तुम कितनी सुंदरी। बोला हाँ। तो मेरे मन में विचार आता, एक तो तुम इतनी शुभ लक्षणा, लेकिन तुम्हारा पति जो है बूढ़ा। आगे बूढ़ा च्यवन मुनि, जो हो गया हमको देखो, हम कितने स्मार्ट हैं, हमसे शादी करो, हम दोनों में से जिससे शादी करना चाहते। सुकन्या ने बोला, क्षमा करेंगे अश्विनी कुमार, हमें हमारे पति जैसे भी हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, अंधे हैं, हमें वो स्वीकार है। मेरे पिता ने उनसे वर्ण कराया है और मुझे कोई कष्ट नहीं, आप जा सकते। बहुत अनुनय भी नहीं किया, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, बहुत अनुनय भी नहीं किया, लेकिन सुकन्या नहीं मांग रही। तब अंत में अश्विनी कुमार ने सुकन्या को एक प्रस्ताव दिया। देखिएगा प्रस्ताव, धर्म संकट। तुम्हें तुम्हारा पति प्यारा है कि पातिव्रत्य धर्म प्यारा? नहीं समझ, दो हो गया ना लगना, पति प्रिय है या पातिव्रत्य। अर्थात हम चाहें तो तुम्हारे पति को हम अपने जैसा स्वस्थ कर सकते हैं देवी, हम अश्विनी को, लेकिन उसके बदले हमें कुछ चाहिए। तो क्या तुम्हारे पति को यदि हम प्रसन्न कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे, हम तीनों एक जैसे दिखेंगे तुम्हें। कैसे दिखेंगे? एक जैसे। और जब तीनों तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें फिर से वरमाला करना होगा, जिसके गले में माला दे दोगे वही तुम्हारा पति। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान।
सुकन्या के मन में अपने किए हुए का क्षोभ था। उसके मन में ऐसा आने लगा कि भले मुझे कलंक लगेगा, नरक होगा, लेकिन मेरे पति तो स्वस्थ हो जाए। उसके मन में ऐसा ही था। फिर भी उसने सोचा जब भी कभी धर्म संकट हो तो खुद निर्णय न ले। ये जो बीमारी है हमरा लगलई, बड़ा इधर का बीमारी तगड़ा है। पहले हम लोग स्पष्टीकरण नहीं कर लेते, किसी भी बात को करना है पहले निर्णय कर लो ना, स्पष्ट खुले तौर पर। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि ठीक करिए कि ना करिए कि ना बतिए। परिवार में भी हर चीज को आर्थिक दृष्टिकोण में बात कर लो, भोजन पानी सब बात कर लो, खुल के बात करो, संकोच मत करो। तो पहले हम लोग बात करते हैं, मन में कुछ और रखे रहते हैं, दबी रहती है बातें, हाँ जी करते रहते। और परिणाम ऐसा आता है कि जब सामने दृश्य उपस्थित होता है तो एक जवाब आती है, हमरा लगलई। हमरा ये जो समस्या है ये तो बड़का समस्या उलझन। भैया लगलई क्यों, सीधा क्यों पूछा जो तुम्हारे मन में, तो सीधा बात करो। तो कई बार सीधा बात करने पे हम बुरा भी मान जाते हैं, इसलिए सामने वाला बात करने से भी हिचकता रहता है। तो फ्रैंकनेस शुड बी देयर, स्पष्टवादिता होना आवश्यक। मन में मत रखिए, अपने आचार्य के पास, अपने श्रेष्ठ के पास जाइए। जैसे ही संकोच संशय दिखता है, झुकने में कुछ बुरा नहीं है, चर्चा करने में कोई बुरा नहीं है, बुरा होने में बुरा। पहले निर्णय कर लीजिए, पहले बात। सुकन्या को नहीं समझा, सुकन्या ने तुरंत च्यवन मुनि से कह दिया। च्यवन ने कहा देवी क्या बोलती हो, ऐसी ऐसी बात, लेकिन मैं आपकी ही सेवा चाहता हूं, मैं सेवा आपकी चाहती हूं, यदि मिले तो आपकी सेवा में जाओ, तुम मुझे ही प्राप्त करो। जाओ, जब संशय उपस्थित हो तो महामाया को याद कर लो। सुकन्या ने अश्विनी कुमार को कहा मुझे प्रस्ताव स्वीकार। अश्विनी कुमार दोनों जो है च्यवन मुनि को पकड़े हाथ और जा करके सरोवर में डूबकी लगाया, हर 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 डुबकी गोता लगाया। और थोड़ी थोड़ी बाद तीनों निकले तो तीनों ही के जैसे स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम, क्या कहते हैं डैशिंग, तीनों एक से एक सुंदर, तीनों एक जैसे, एक दूसरे की छवि। अब सुकन्या माला लिए हुए, जो अश्विनी कुमार ने कहा था वही दिख रहा। आप किसको दे माला? कभी कोई आगे होवे, कभी कोई पीछे, इस तरीके से करते करते तीनों आ रहे, खिचड़ी पक गई। अब क्या करेगी सुकन्या? सुकन्या ने मनी मन भगवती को प्रणाम किया, हे भगवती, मैंने यदि मन से सिर्फ अपने पति को ही अपना पति माना हो, किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरा भाव न आया हो, तो हे भगवती मेरी लाज रखना, यह वरमाला मेरे पति की गली में नहीं हो। जब आके बोली तो सामने जो पुरुष खड़ा था उसके वह कोई और नहीं, च्यवन मुनि थे। देवता लोग ऊपर से प्रसाद, धन्य हो सुकन्या, धन्य हो, जिसने अपने पति के लिए अपने पातिव्रत धर्म को भी दांव पर लगा। ऐसी सतगुरु में तेरी पतंग, हो सतगुरु में तेरी पतंग, हवा में उड़ती जाऊंगी, गगन में यूं इतराऊंगी, तुम तोड़ थामे रहना नहीं मैं कहते जाऊंगी, तुम तोड़ थामे रहना नहीं
कहते जाऊंगी सतगुरु में तेरी पतन, सतगुरु में तेरी पतन। हवा में उड़ती जाऊंगी गगन में यूं इतलाऊंगी, तुम डोर थामे रहना नहीं मैं कहते जाऊंगी, तुम डोर थामे रहना नहीं मैं कहते जाऊंगी। मुश्किल से मिला गुरुवर, दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। बड़ी मुश्किल से मिला गुरुवर, दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। मुझे पग पग में मेरे गुरुवर तेरा मिला सहारा है, तेरा मिला सहारा है। मुझे पग पग में मेरे गुरुवर तेरा मिला सहारा है, तेरा मिला सहारा है। मैं तेरे ही भरोसे, मैं तेरे ही भरोसे, मैं तेरे ही भरोसे गगन में उड़ती जाऊंगी, गगन में उड़ती जाऊंगी, तुम डोर थामे रहना नहीं मैं कहते जाऊंगी, तुम डोर थामे रहना नहीं मैं कहते जाऊंगी। सतगुरु में तेरी पतन। राधे जय हो। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से चरण राधे